हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भीष्म पितामह हमारा चैप्टर चल रहा है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और अभी भीष्म पितामह ने बोलना शुरू किया है और ये भीष्म पितामह के द्वारा भगवान की स्तुति गाई है। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई है। तो मेरे ख्याल से लास्ट उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार युधिष्ठिर को युद्ध के बाद युधिष्ठिर जो था उसको वो हो गया था, डिप्रेशन हो गया था उसको, कि मैंने ये कर लिया होगा, आप लोगों ने बताया होगा। तो इन नक्शल युधिष्ठिर महाराज एक निमित्त बनते हैं कि वो कि सभी लोग जितने भी हैं वो सब भीष्म पितामह के पास जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे जाके दर्शन देंगे भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह फिर प्रेयर करेंगे। तो भीष्म पितामह महाभागवत है और कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं और गंगा के पुत्र हैं, गंगा के गर्भ से प्रकट हुए, गंगा मैया का स्तनपान करके बड़े हुए। परशुराम की अति विशिष्ट कृपा रही उनके ऊपर, उनको शस्त्र अस्त्र विद्या में उनको प्रांगत किया। देवलोक में उनका गुरुकुल रहा, बृहस्पति स्वयं उनके गुरु हैं। सारे वेद वेदांत दर्शन शास्त्र जितने भी हैं उन्होंने सब कुछ उसके अंदर उनको प्रांगत और सब कुछ उनके इज़ लाइक कि परफेक्ट है वो। उनको ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। उनके जो पिता हैं वो भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनके पिता का नाम क्या है? शांतनु। शांतनु जब राज्य करते थे तो कहते हैं कि अगर वो कोई बीमार व्यक्ति उनके मुख के दर्शन कर लेता तो वो ठीक हो जाता था उनके दर्शन करने मात्र से। और अगर वो किसी मरणासन व्यक्ति को छू लेते थे, वो राजा थे, अगर छू लेते थे तो वो मरणासन व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो शांतनु भी ऐसे राज ऋषि थे। आजकल ऐसी कैपेबिलिटी बड़े बड़े साधुओं में नहीं है जो तपस्या कर रहे हैं। उस वक्त हमारे वैदिक वाङ्मय और वैदिक सभ्यता के अंदर हमारे राजा ऐसे थे कि वो इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। राजा होने के बावजूद भी ऋषि के स्तर पे उनका स्थान था। कई बार लोग एक छोटे से इंसिडेंट को लेके उनको ऑर्डिनरी समझ लेते हैं लोगों को, जैसे वो शांतनु और जो केवट की सत्यवती के साथ में जो हुआ तो उसको समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब भगवान की प्लानिंग थी। और अगर वो इतने साधारण व्यक्तित्व होते तो क्या वो ऐसा वरदान दे सकते थे कि इच्छा मृत्यु का भीष्म पितामह को? वो कोई ऐसे साधारण नहीं थे। मतलब वो बहुत बड़ी बात है इच्छा मृत्यु का प्रदान मिलना। मतलब वो एक जो नियम है ना प्रकृति का, अभी इसमें बोला है कि भगवान कभी प्रकृति के नियमों से नहीं बनते। वो जो प्रकृति का एक नियम है कि मृत्यु सबको आएगी और बिना बताए आएगी, उस नियम से मुक्त थे भीष्म पितामह। और उसको उनके जो पिता थे उन्होंने वो वरदान दिया था। असुर में और भक्त में एक डिफरेंस ये होता है कि असुर जो वरदान मिलता है उसका बुरा उपयोग करता है। भीष्म पितामह चाहते तो वो उनके घाव भर जाते, और घाव भर जाते वो ठीक होते दोबारा युद्ध कर लेते। तो लेकिन भीष्म पितामह क्योंकि भक्त है तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि ये जो दुर्योधन से जो मैंने अनाज जो खाया है, ये रक्त जो है
ये रक्त बह जाने दो, ऐसा उनका विचार था। और इसके अंदर भी अभी आपने जो पढ़ा, इसमें जो पहली जो लाइन आई है ना, इति मति अरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुन सब सुखम उपगते कवचित विहृता। तो इसमें जो आगे अभी तक मैं सोचता था, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वो विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। तो इसके जो पहली जो 2 लाइनें हैं कि मति है ना, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, सभी जितनी भी इंद्रियां थी मैं उनसे, जो मेरे राजकाज थे उनसे उसमें मैं अटैच था। भीष्म पितामह ये कह रहे हैं, लेकिन वो महाभागवत हैं, तो वो ये सबको पता है कि वो भक्त है, लेकिन वो आउट ऑफ हम्बलनेस ये बात कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति अपने जीवन काल में अनेक विभागों में मेरी मति विभाजित रही और मैं आपका गुणगान नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और वो भगवान को बोल रहे हैं कि मैं आपका गुणगान नहीं कर सका, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में निवेशित करूँ और आपका गुणगान करूँ। तो बेसिकली इसमें इस पूरे के पूरे श्लोक में को हम लोग थोड़ा नेक्टर ऑफ डिवोशन से देखेंगे, और भक्ति रसामृत सिंधु में के अंदर श्री रूप गोस्वामी जो हैं वो इसके अंदर एक श्लोक दे रहे हैं, और वो श्लोक ये है कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में वो श्लोक लेके आ रहे हैं 11वें स्कंद का 21वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई डिवोटी होता है, भक्त होता है, तो उसके जीवन काल में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। किसी भी डिवोटी के जीवन काल में, तो किसी एक काल में वो कालखंड में वो भक्त जैसा प्रतीत होता है, किसी एक कालखंड में वो आपको लग सकता है कि ये तो भक्त है ही नहीं। आपको ये लग सकता है कि ऐसी हरकतें होती हैं क्या भक्तों की, है ना, सारे दिन ये मतलब भौतिकता में ही लिप्त है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कभी शुद्ध भक्ति के संपर्क में रहा है, और वो जो शुद्ध भक्त जो है, जो आप उस व्यक्ति को उस वक्त देख के उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं उस कंक्लूजन पर कब पहुंच पाओगे, जब अंत समय होगा, तब आप देख पाओगे कि वो क्या क्वालिफाइड डिवोटी था या नहीं था। ऐसा आप तब निर्णय ले सकते हो। और वो क्वालिफिकेशन और नॉन क्वालिफिकेशन क्या है एक शुद्ध भक्त की, उसमें वो बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप चल रहा है, और 11वें स्कंद का 21वें अध्याय के अंदर वो उन्होंने ये बोला कि देखो ऐसा है कि क्वालिफिकेशन ये है कि अगर एक बार जो भक्त ने शुद्ध कृष्ण भक्ति का रास्ता अपनाया है, अगर उसने किसी कारणवश भक्ति छोड़ भी दी है, तो जब भी कभी उसके जीवन में ऐसा मौका आएगा, वो प्रॉब्लम्स में आएगा, समस्याओं में आएगा, तो वो कर्म कांड का रास्ता फिर भी नहीं चुनेगा। तब भी वो ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता के अंदर जब भी उसके चित्त में जब भी स्पार्क होगा, तो वो तब भी वो विष्णु भक्त ही रहेगा, वो भगवान कृष्ण की तरफ ही जाएगा। ये क्वालिफिकेशन है। अगर किसी शुद्ध भक्त से आपने ट्रेनिंग ली है, आपका ट्रेनिंग किसी शुद्ध भक्ति इंस्टीट्यूशन में हुआ है, आप किसी वैष्णव के अंतर्गत आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपने कभी भक्ति की है, तो ऐसा भक्त को आप पाओगे समस्याओं के अंदर भी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेगा, वो कर्म कांड का सहारा नहीं लेगा। ऐसा होता है ना कि जब लोग समस्याएं आ जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, घर में कोई समस्या आ जाती है, तो हम देखते हैं कि लोग कर्मकांड की पूजा का सहारा ले लेते हैं। लोग मतलब अन्य प्रकार की जो विधियां हैं, देवी देवताओं की जो पूजा है, इसका सहारा ले लेते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त का जो सिम्टम जो बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी, वो बता रहे हैं कि वो केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। ये लक्षण है शुद्ध भक्त। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने पूरा जीवन राजनीति के अंदर विचार विमर्श में और इसके अंदर लगा दिया, लेकिन जब वो अब अपने मन को अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है, वो है प्रैक्टिस।
यानी कि जो साधना जो भक्ति है, वैदिक भक्ति जो है, विधि भक्ति जो है, उसकी प्रैक्टिस होने से, है ना, उसकी प्रैक्टिस होने से व्यक्ति इस सात्वत बन जाता है, सात्वत की स्थिति में आ जाता है वो भक्त। लीडर तो पंगवे, भक्तों के नेता तो भगवान ही है स्वयं। सर्वश्रेष्ठ भक्त तो जो है वो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ये दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसा होता है। और लेकिन फिर भी भक्त भी सत्वत होते हैं, सात्वत से क्या अर्थ है भाई? एक भक्त भी एक जो सती जो होती है स्त्री, उसकी तरह होता है, ठीक है ना। एक तो सती होती है और एक क्या होती है, कुल्टा भी बोलते हैं लोग। कुल्टा जो स्त्री होती है उसकी जो बुद्धि जो है, मति जो है, वो विभिन्न पुरुषों के अंदर वो आकर्षित रहती है। और जो ऐसे जो पुरुष जो है, अगर ऐसे जो भक्त है, अगर वो कृष्ण भक्त है तो वो सिर्फ कृष्ण को ही समर्पित रहता है। उसकी बुद्धि अन्य देवी देवताओं में, अन्य चीजों में उसकी बुद्धि विभाजित नहीं होती उसकी बुद्धि, क्योंकि जो उसके अंदर का जो सत है, जो सतित्व है, जो त्रिगुणातीत है वो भक्त भी। तो मुश्किल समय में भी वो क्या करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति लेता है, वो किसी अन्य की शरणागति नहीं लेता, इसलिए उसको सात्वत भक्त भी सात्वत होता है। और ऐसे सात्वत भक्तों के जो नेता हैं वो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु हैं या स्वयं भगवान ही आते हैं भक्तों को। बेसिकली भगवान क्यों आते हैं? तो हमने जैसे गीता में पढ़ा है, महाभारत के अंदर श्लोक आता है कि भगवान इसलिए आते हैं, किसलिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। यही सुना है ना कि दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, और जो साधु जो है उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। तो बेसिकली साधुओं का जो उद्धार जो है वो ये है कि साधु जो ज्ञान मार्ग पर क्योंकि जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि कुंती महारानी कह रही थी कि आप इसलिए प्रकट होते हो क्योंकि जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो पर भ्रम को भी जो मतलब भ्रम लोक तक चले जाते हैं, तप लोक तक चले जाते हैं, वो भी जब आप आने वाले होते हो तो धरती लोक पर प्रकट आते हैं, जिससे कि जब आप आओगे तो आप कृपा करके उनको भक्ति, जो शुद्ध भक्ति जो है वो उनको प्रदान कर दोगे, डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का जो प्रेम जो है वो भक्तों के हृदय में प्रकट करने के लिए आप आते हो, अन्यथा तो लोग ज्ञान मार्ग पर ही खत्म हो जाएंगे। वो ज्ञान मार्ग होता है जैसे कि प्रकृति के बारे में समझ लेना, हम कौन है ये समझ लेना, आत्मा क्या है ये समझ लेना, वेदांत सूत्र, बहुत सारे ज्ञान मार्ग अथाह है। उस ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के बावजूद भी प्रेम जो है वो आप नहीं मिलेगा भगवान का, है ना। तो लेकिन भगवान का प्रेम क्यों चाहिए? अगर आप पार्क में, अगर आप मेले में खो गए, अगर कोई बच्चा मेले में खो गया और उसको उस मेले में खोने के बाद में उस बच्चे को आपने बताया कि तुम खो गए, हम तुम्हें घर लेके जाएंगे, और वो जो पुलिस वाला उसको बता रहा है या कोई जेल के अंदर उसको मतलब बाल गृह में ले गए उसको वो बता रहे हैं, तो बाल गृह के अंदर जब हॉस्टल का वार्डन उसको रखेगा, उसको बताएगा कि देखो तुम्हारे माता पिता तो अब है नहीं, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, जब वो मिल जाएंगे तो हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। तो जब वो वार्डन में रहेगा, उस जेल में रहेगा, तो उसको वो जो माता पिता से जो प्रेम मिलता है वो थोड़ा मिलेगा उसको ज्ञान तो हो जाएगा कि मेरे माता पिता कहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। उसको ये पता चल जाएगा मेरी स्थिति क्या है, कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ और सबके माँ बाप होते हैं, मेरे भी एक माँ बाप हैं, उसको सारी स्थिति का पता चल जाएगा। लेकिन जो माँ बाप जो प्रेम करते हैं वो स्थिति उसको पता नहीं चलेगी, वो स्थिति उसको तब पता चलेगी जब माँ बाप उसके सामने आएंगे, जब उनको पता चलेगा कि ये हमारा बच्चा है, तो उसको वो प्रेम का जो है फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, माता धाता पितामह, भगवत गीता में वो कहते हैं कि मैं ही जगत का माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। तो जब हम भगवान
इसलिए प्रकट होते हैं कि वो जो प्रेम है, जो हमारे से कनेक्शन दूर हो गया है, उसको वो हमारे हृदय में दोबारा से उसको स्पार्क कर सके। तो शुद्ध भक्तों के लिए जो, तो शुद्ध भक्त का हमें, इससे हमें पता चलता है कि भीष्म पितामह जो है वो शुद्ध भक्त है। और तो अब हम लोग लेकिन देखेंगे कि चलो शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, शुद्ध भक्ति क्यों करेंगे, जो शुद्ध भक्त कैसे बना होगा, शुद्ध भक्ति करके शुद्ध भक्त बनेगा। तो ऐसी जो व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति करता है उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु से ये है। तो शुद्ध भक्ति का प्रथम लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति का प्रथम लक्षण है कि ये क्या होती है, क्लेश घनी, यानी कि क्लेशों को, भौतिक दुखों से तत्काल मुक्ति। अगर आप शुद्ध भक्ति करोगे, अगर भक्ति करोगे तो शुद्ध भक्ति होती है क्लेश घनी, यानी कि भौतिक दुखों से तत्काल मुक्ति व्यक्ति को मिल जाती है। भौतिक दुख क्या है, भौतिक दुख क्या होता है, हाँ, भौतिक दुख और भौतिक अज्ञानता। भौतिक दुख का पता जब हमको तब पता चलेगा जब हमको ये पता होगा कि अज्ञानता क्या है ना। अज्ञानता ये है कि भौतिक, इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि आपके जितने भी शरीर से जुड़े हुए आपके कर्तव्य हैं, सिर्फ उन्हीं को सत्य मानना, और जो सत्य है उसको जब व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है, सत्य को जब वो स्वीकार नहीं करता और असत्य को ही सब कुछ मानता है, तो वो दुखों से घिर जाता है। भौतिक दुखों से अंत आपका तब होता है जब आप शुद्ध भक्ति प्रारंभ करते हो, क्योंकि शुद्ध भक्ति करने से आपको पता चलता है कि ये जितना भी संसार है, ये संसार में ड्रामा चल रहा है। बेसिकली क्या चल रहा है, ड्रामा चल रहा है संसार के अंदर। ये इस ड्रामे के आप एक पार्ट हो, और इस ड्रामे में आप जो भी पार्टिसिपेशन करो, जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है ना, तो स्वप्न देख रहे होते हैं कभी कभी, तो ऐसा फील होता है हमको जब हम लोग सपना देख रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपको सपना आ रहा होता है और आपको पता भी होता है कि मुझे सपना आ रहा है, फिर उस सपने से आपको डर नहीं लगता, फिर आप उस सपने को एंजॉय करते हो। एक स्थिति होती है जब आप सपना देख रहे होते हो और सपने के अंदर आप डर रहे होते हो। उस स्थिति में स्वप्न में और आपकी जो चेतना है उसमें बिल्कुल डिफरेंस रहता है। आपकी चेतना बिल्कुल उस स्वप्न के अंदर घुस जाती है, इसलिए आपको उस स्वप्न में डर लगता है। लेकिन कभी कभी सपने ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको पता होता है कि ये मैं सपना देख रही हूँ, तब आपको भय नहीं लगता, तब आप उस स्वप्न को चलने देते हो कंटिन्यू। तो जो क्लेश घनी जब भक्ति करता है व्यक्ति, तो उसको ये पता चल जाता है भौतिक जगत के अंदर कि ये भौतिक दुखों का जो सपना चल रहा है ना, वो उससे प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको भौतिक दुख नहीं आएंगे जीवन में दुख, पांडवों को बहुत दुख आए, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। और जब वो उससे प्रभावित नहीं होता तो उसको क्लेश नहीं होता। तो आप अपने जीवन में ये देख सकते हो, अगर आप क्लेशों से प्रभावित हो रहे हो तो इसका मतलब भक्ति डाउन है। भक्ति क्या है, डाउन। अगर हम लोग क्लेशों से प्रभावित हो रहे हैं, दुखों से प्रभावित हो रहे हैं, तो भक्ति डाउन है। अगर जितना आप भक्ति करते जाओगे उतना जो क्लेश जो है वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरा, भक्ति, शुद्ध भक्ति की दूसरी क्यों करनी चाहिए शुद्ध भक्ति, एक तो उससे क्लेश हट जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, भौतिक क्लेश हट जाएंगे तो आपका कोई घर में आपको बोलेगा ओए तू क्या कर रहा है, या आपको बोलेगा तो अपने काम ठीक से नहीं करते, या किसी ने बोला तुमने खाना कुकिंग अच्छे से नहीं की, तो जब तुमको ये पता चल जाएगा कि भैया कुछ मैटर नहीं करता, तो आप उस पर क्या करोगे, आपको रिएक्शन नहीं दोगे आप उस पर ना। आपको मैटर नहीं करता, आपके बॉस ने आपको बोल दिया, आपने इतनी मेहनत से काम किया पूरा साल और आपको बोला कि आपका काम सबसे बेकार है ऑफिस के अंदर, अब इस पे आपका रिएक्शन आएगा। अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर दोगे और आप सुखी रहोगे, उससे आप प्रभावित नहीं होगे। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं करते तो आपको कचोटेगा वो, और जब आपको कचोटेगा आप रिएक्ट करोगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। तो ये एक एग्जांपल है कि किस प्रकार से क्लेश मिटते हैं जो शुद्ध भक्ति करता है, क्योंकि वो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है।
पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है इस भौतिक जगत के अंदर। सारी दुनिया जो है वो पर्सपेक्टिव, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करने में लगी हुई है, आपका जो विचार है वो चेंज करने में लगी हुई है। बचपन से शुरुआत होती है स्कूलों से, है ना, हम भी करने में लगे हुए हैं आपका विचार चेंज। भक्ति भी आपका विचार चेंज कर रही है, शास्त्र भी आपका विचार चेंज कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा विचार आपको मन की शांति देता है। विचार चेंज हर कोई करेगा, आपका विचार चेंज करने की कोई बुराई नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो आपको अलग अलग विचार देने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको, लेकिन हमको अलग अलग विचार देने वाले लोग बहुत हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और समाज शास्त्री हैं, वो अलग अलग प्रकार के विचार हमें दे रहे हैं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हो कि हम उनके विचार क्यों ना लें, आपके क्यों लें। तो आपको हमारे विचार इसलिए लेने चाहिए क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने लिखे हैं। वेद व्यास ने इनको लिखने के पैसे नहीं लिए किसी से, ना ही वो किसी की सैलरी पे थे, ना ही वो किसी की जॉब पे थे। उनका तो कोई ऐसा वो नहीं रहा होगा मकसद कि आपसे कोई प्रॉफिट मिलेगा उनको या फायदा होगा उनसे, उनको कोई रॉयल्टी तो जानी नहीं वेद व्यास जी को, है ना। तो इससे पता चलता है कि हमें, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की बात माननी चाहिए जिसने बिना किसी स्वार्थ के आपको सही नॉलेज दी। और जो शास्त्र है इसलिए इसके अंदर वैसी नॉलेज है जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति की दूसरी चीज क्या है? शुभदा, मतलब सब कुछ शुभ हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है उसके जीवन में, उसके आसपास सब कुछ शुभ हो जाता है। शुभ, ये काम तो बड़ा ही शुभ है जी, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ये काम तो बड़ा ही शुभ है। जैसे शुभ का दूसरा अर्थ अगर इंग्लिश में बोले तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। ये बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, ये शुभदा है क्योंकि ये जो करता है उसके लिए भी शुभ है, कल्याणकारी है। और जब वो व्यक्ति खुद के लिए कल्याणकारी करता है तो वो दूसरे के लिए भी वो कल्याणकारी करता है। भक्त सबसे बड़ी वेलफेयर एक्टिविटी करता है भक्त। क्यों? अब लोग बोलते हैं कि जी हम लोग गरीबों को खाना खिलाएंगे या हॉस्पिटल खोलेंगे, तो हॉस्पिटल खोलेंगे तो लोगों का इलाज होगा, गरीब लोगों का इलाज होगा। लेकिन भक्त क्या करता है, उस गरीब को प्रसाद दे देता है, भगवान को ऑफर जो प्रसाद होता है वो दे देता है। और वो गरीब जैसे वो प्रसाद खाएगा तो प्रसाद में और भगवान में डिफरेंस तो है नहीं, अंतर तो कोई है नहीं। तो जैसे भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और सबका कल्याण करते हैं, इसी प्रकार से भगवान प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं। जब उनके शुद्ध भक्त भगवान को प्रसाद देते हैं तो भगवान उस प्रसाद के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और वो प्रसाद जब लोगों को मिलता है तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो भगवान का भक्त बन जाता है। तो इसलिए जितने ज्यादा भक्त बनते जाएंगे, ये जो शुभदा है, पूरे जगत में शुभ कार्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और उससे सारी चीजें जो है वो शुभ होती चली जाएंगी, अपने आप ही वेलफेयर एक्टिविटी होती चली जाएगी। सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी कौन सी है इसको पता है? भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है वो सबसे अच्छी वेलफेयर एक्टिविटी है। फिर तीसरा जो इसका जो फीचर है शुद्ध भक्ति का वो है सुदुर्लभा, ठीक है ना। तो सुदुर्लभ इसलिए है कि भौतिक जगत के अंदर शुद्ध भक्ति के अलावा धर्म अर्थ काम मोक्ष भी है ना। कर्म कांड भी है, हवन भी है, यज्ञ भी है, वेदों के उच्चारण भी है, मंत्रोच्चारण भी है, बहुत सारी चीजें हैं, योग है, अष्टांग योग है। उन सब से आपको सारे लोगों को प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान लोक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जितने भी ऊंचे स्तर पे आप पहुंच जाओ वहां से आप वापस नीचे गिर जाओगे। इसलिए भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है ना। बड़े ही दुर्लभ लोगों को भक्ति प्राप्त होती है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हो तो आप ऐसे कुछ लोगों में से हो, ऐसे सुदुर्लभ लोगों में से हो जो कि इस भस्म पितामह की स्तुति सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मोक्ष लघुता कष्टा, जो शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि जो शुद्ध भक्त है वो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो भगवान की हमेशा बार बार सेवा करना चाहते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति वो नहीं करना चाहते। श्राद्ध आनंद विशेष आत्मा, ठीक है ना। तो जो शुद्ध भक्ति की विशेषता है कि ये आनंद देने वाली है।
ट्रू हैप्पीनेस, जो ट्रू हैप्पीनेस, भौतिक जगत में जितने भी हैप्पीनेस है, हम सब लोग बेसिकली क्या है कि आनंद की तलाश में है, और वो आनंद आपको शुद्ध भक्ति से मिलता है, क्योंकि भगवान जो है वो आनंद के स्रोत है। तो अगर आपको प्यास लगी है, अगर मैं आपको झरने के पास ले जाऊं तो आप हमेशा, आपको प्यास कभी नहीं लगेगी, जब भी प्यास लगेगी आपके पास में झरना है, क्योंकि झरना जो है पानी का स्रोत है। इसी प्रकार से जो सुख के जो स्रोत है वो भगवान है। तो जो भक्त है वो हमेशा भगवान के संपर्क में रहता है, तो इसलिए वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है वो। उस भक्त की प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब जब उसको भगवान से दूर लेके जाओगे वो दुखी हो जाएगा। भक्त हमेशा भगवान के साथ में रह के खुश होगा। श्री कृष्ण आकर्षणी, जो शुद्ध भक्ति है उसका सबसे लास्ट लक्षण यह है कि वो कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन के अंदर एक मंदिर है, मदन मोहन, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? मदन मोहन कहते हैं। और लेकिन जो भगवान जो है वो किस पे आकर्षित रहते हैं? श्रीमती राधा रानी पे रहते हैं, क्योंकि उनमें ये जितने भी लक्षण आपको भक्ति के बताए हैं, शुद्ध भक्ति के, ये सब उनके अंदर मौजूद है, श्रीमती राधा रानी में। इसलिए श्रीमती राधा रानी डिवोशनल सर्विस करके भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं, और उनको क्या कहते हैं? मदन मोहन मोहिनी। श्रीमती राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी, जो भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती हैं, वो श्रीमती राधा रानी जी हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जी कहते हैं कि आपका भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, ये भक्ति करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की जो मर्सी है उनके ऊपर अति मर्सी होती है, बहुत ज्यादा। तो अभी श्रीला प्रभुपाद ने इस प्रकट में बताया था कि देखो भाई, वैसे तो भगवान सबके लिए सम है, भगवान किसी भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो भेदभाव, कैसा भेदभाव? अब जैसे जेल के अंदर मान लो कोई अपराधी है, तो वो बोल सकता है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, जो बाहर के जो लोग हैं उनमें, और हमारे अंदर तो सरकार बहुत भेदभाव करती है ना। अब कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है, वो ये बोल सकता है कि देखो यहाँ पे पढ़ के कि यार देखो, तो भगवान तो देखो भक्त की तरफ, यहाँ पे कई जगह लिखा है, भगवान ने भगवद गीता में कई बार बताया कि मेरे जो भक्त हैं वो मुझे अति प्रिय है। तो कोई दूसरा सोच सकता है यार मैं तो भक्त नहीं हूँ, क्या मैं प्रिय नहीं हूँ? यस, ये श्रीला प्रभुपाद ने प्रकट के अंदर लिखा, जो व्यक्ति भक्त हैं भगवान के, उनके प्रति उनकी विशेष कृपा रहती है। जिस प्रकार जेल के अंदर सरकार सबका समान रूप से पालन करती है, लेकिन जो जेल में है व्यक्ति उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, जो बाहर है व्यक्ति उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है। ये बस सिर्फ फर्क उतना ही है। और तो ये शुद्ध भक्ति करने के बाद में शुद्ध भक्त के लक्षण जो हैं वो इस प्रकार हैं। जो ये सारे लक्षण के करने के बाद में ही आप जान पाओगे कि इस तरह की प्रेयर्स हम तब कर पाएंगे, जैसे जो भीष्म पितामह है, वो प्रेयर हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग शुद्ध भक्त के ये लक्षण हमारे अंदर होंगे। और बेसिकली ये सारे के सारे लक्षण भीष्म पितामह के अंदर है, शुद्ध भक्त के। अनन्य भाव, शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है? अनन्य भाव की प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण करता है। अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर यो उपासते तेषाम नित्य अभिप्ता नाम योगक्षेमं संभाम्यहम्। ठीक है, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है वो मैं पूरी करता हूँ, और जो कुछ उनके पास में है उसकी रक्षा करता हूँ, है ना। तो भगवान जो भीष्म पितामह है वो अनन्य भक्त है भगवान के, और अब वो वहां पर आए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। क्योंकि देखिए, लोग बोलते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण में प्राण त्यागना चाहते थे। ये मैटर नहीं करता भक्त के लिए। अभी लिखा श्रीला प्रभुपाद ने कि भक्त के लिए मैटर नहीं करता, भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने लिखा ये बात क्यों लिखी? वो सिर्फ दुनिया, लेकिन भगवान ना दो काम करते हैं, एक तीर के साथ दो निशाना मारते हैं भगवान। अगर उत्तरायण नहीं भी होता तो भी भगवान जाते हैं,
और भीष्म पितामह को भी उत्तरायण की जरा सी भी परवाह नहीं है कि उत्तरायण आएगा तो मैं प्राण त्यागूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भीष्म पितामह सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएंगे, कब वो मुझे दर्शन देंगे और कब मैं उनके ऊपर मेडिटेट करूंगा। और मैं अगर वो उत्तरायण की इंतजार करते तो क्यों करते प्रेयर? तो क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं और भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मेरा भक्त है उसके पास में जो नहीं है उसको मैं प्रदान करूंगा और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, तो भक्त की रक्षा करने आए हैं। इसलिए उन्होंने सारा प्रपंच रचा, युधिष्ठिर को डिप्रेशन दिया। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, नहीं माने, और भगवत गीता पूरी कह दी भगवान ने महाभारत में। अर्जुन को भी डिप्रेशन हुआ था, अर्जुन मान गया। लेकिन अब स्वयं युधिष्ठिर के हृदय में जाके बैठ गए भगवान और उनको गाइड करते रहे कि किसी से मत मानना, मैं भी बोलूं तो भी मत मानना। तो किसी से नहीं मान रहे। बड़े बड़े साधु आए, बड़े नारद मुनि आए, सबने उनको समझाया युधिष्ठिर को कि भाई आप ऐसे डिप्रेशन में मत जाओ, आपने बिल्कुल सही किया, ऐसा आप मत सोचो, युद्ध तो करना ही था, सब लोग ईविल थे, आपने मार दिया। लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बोले कि मैं सिर्फ सुनूंगा तो बस भीष्म पितामह की बात मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। तो ये पूरा रचा इसलिए कि सब लोग मिलके भीष्म पितामह के पास जाएं और भीष्म पितामह फिर भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देना चाहते थे क्योंकि वो उनके अनन्य भक्त हैं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह कोई कर्म कांड या ऐसे तारों और ग्रहों की दिशा सोच के अपना शरीर त्यागने वालों में से नहीं है। कितने भक्त हैं जो उत्तरायण में नहीं जाते, दक्षिणायन के अंदर जाते हैं। सबका ऐसा नहीं है कि वो सब नरक में चले जाते हैं, सब भगवत धाम जाते हैं। भक्तों के ऊपर ये सब उत्तरायण और दक्षिणायन याद लागू नहीं होता। 14.14 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि जिसने अपनी चेतना मुझ पर लगा दी है, जो ना स्वर्ग चाहता है, ना ब्रह्मा का लोक चाहता है, उसे ना ही नीचे के लोगों का अधिपति बनना है और ना ही जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा व्यक्ति केवल और केवल मुझे चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अनन्य भक्त होता है, जिसको ना तो स्वर्ग की इच्छा है, ना नर्क की इच्छा है, ना ही भौतिक जगत में उसको अधिपति बनना है, ना नीचे के लोगों में शासन करना है, ना ही जन्म मृत्यु से वो छूटना चाहता है। ऐसा व्यक्ति मेरा अनन्य भक्त है। जब श्रीला प्रभुपाद से लोगों ने पूछा अंतिम समय में कि अब आप क्या चाहते हो, अब आप कहाँ जाओगे, तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि मैं ये नहीं बोला कि मैं भगवान के धाम जाऊँगा। श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि मैं नीचे के एक लोक का नाम लिया कि मैं उस लोक में जाऊँगा और वहाँ पे जाके प्रचार करूँगा, क्योंकि एक जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में युक्त रहना चाहता है, अनन्य भक्त। फिर दूसरा जो लक्षण है वो है शुद्ध भक्त का, वो अहेतु की सेवा है ना। भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बिना किसी हेतु के भगवान की सेवा करते हैं, बिना किसी अन्य अभिलाषिता शून्यम है ना। भक्ति रसामृत सिंधु का है। तो जो अन्य अभिलाषिता, बिना किसी अन्य अभिलाषा के भगवान की सेवा करना, बिना किसी टू रिमेन ए गुड सर्वेंट। अन्य अभिलाषिता शून्यम में मैंने प्रश्न पूछा था महाराज से, जिनको मैं लेने गया था, वृंदावन चंद्र महाराज जी से मैंने प्रश्न पूछा था कि अन्य अभिलाषिता शून्यम है तो हमको तो अभिलाषा नहीं करनी चाहिए भगवान के धाम जाने की, फिर ये भी अभिलाषा में आ गई। तो उन्होंने बोला कि तू बड़ा असुर है जो तू मुझसे ऐसा प्रश्न पूछता है, तू मेरी भक्ति नष्ट करना चाहता है। अभिलाषा का क्या अर्थ है? भौतिक अभिलाषा, मोरो यही अभिलाष विलास कुंज दिजोवास, है ना। तो जो पैराडॉक्स है बेसिकली, अभी मैंने बोला कि पिछले श्लोक में बोला कि मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता, मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन भगवान का संग चाहता है, भगवान के भक्तों का संग चाहता है। एक भक्त की ये अभिलाषा जरूर होती है, बाकी की जितनी भी भौतिक अभिलाषाएं हैं वो उनसे शून्य होता है, लेकिन भक्त का संग, भक्तों का संग, भगवान का संग, ये वो चाहता है। और ऐसी अभिलाषा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षमाशीलता या दया
दूसरा और लक्षण है जैसे कि क्षमाशीलता, दया, भक्त स्वभाव से दयालु, क्षमाशील होता है। तितिक्षवा, कारुणिका, शुद्ध, सर्वदेदी नाम, ठीक है ना। तो एक साधु जो है वो दयावान होता है, सुहृदय वाला होता है, सबका मित्र होता है, क्षमाशील होता है। जिस साधु के अंदर ये गुण नहीं है वो साधु नहीं होता, उसका कोई अपना, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। चौथा लक्षण, पांचवा लक्षण है विनयशीलता, अप्रमत्तता। विनय होता है ना। तृणादपि सुनिचेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमान्य ना मान्य देना, कीर्तनिया सदा हरि। और अप्रमत्तता भी होता है, यानी कि होश में रहता है। विनयशील है लेकिन होश में रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम मान लो मेले में जा रहे हैं, तो हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए मेले में, हमने कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ भी किसी भी चीज़ को टेस्ट कर लिया। लेकिन जो भक्त है वो हमेशा सावधान रहता है, होश में रहता है, हमेशा इस नजरिए से दुनिया को देखता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मेरा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ेगा, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मेरा कृष्ण के प्रति अनुराग घटेगा। तो इसलिए हमेशा होश में रहता है, सावधान रहता है, और वही चीज़ें एक्सेप्ट करता है जो उसका कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाए, और वो चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है जो कृष्ण के प्रति उसका अनुराग ना बढ़ाए। तो इसलिए हमेशा प्रमत्त नहीं रहता, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाता। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए भक्तों को किसी भी चीज़ में, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर है। और सदा कृष्ण कथा में रुचि, जो भक्त है, शुद्ध भक्त का लक्षण दूसरा क्या है कि वो हमेशा कृष्ण कथा में, उसकी हमेशा 24/7 उसकी रुचि रहती है। 6 पॉइंट है कि सुख और दुख में संभाव, है ना। सुख और दुख में संभाव रहता है। निर्लिप्तता, और शुद्ध भक्त जो है वो निर्लिप्त रहता है, करता सब है, सारे कार्य करता है। आप देखोगे कि भक्त है, भक्तों के घर में जाओगे तो वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्लिप्त हैं। आप लोग पाओगे कि वो डिस्कशन भी हो सकता है, कभी आप ऐसे भक्त को जज मत करो, हो सकता है डिस्कशन ऐसा चल रहा हो, उसके साथ बैठ के मैनेजमेंट की बात चल रही हो, कुछ चल रही हो, लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद भी उसका जो चित्त है वो भगवान के अंदर रहता है, और भगवान उसको जानते हैं। निर्लिप्तता, इसलिए भगवान रक्षा करते रहते हैं फिर भी बार बार। और हर परिस्थिति में कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करना। अगर उसके साथ में जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटती है जो कि फेवरेबल नहीं है, तो शुद्ध भक्त उसको भगवान श्री कृष्ण की इच्छा मानकर उसको स्वीकार करता है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर, और 1 इंच की दूरी पे बाण है, सब ऐसे बाण मारे हैं अर्जुन ने। लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति की कंप्लेन नहीं की भगवान से कि मैं इस स्थिति में क्यों। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और भगवान को ग्लोरीफाई करना है। अगर हमारी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए, हम तो भगवान को बोलेंगे भाई या तो मैं नहीं या फिर तू नहीं तो अपना ठीक है ना। तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो भीष्म पितामह है उनके अंदर ये सारे गुण हैं, विनयशील हैं, अप्रमत्त हैं, सावधान है। भगवान आए हैं तो, और पिछले के श्लोकों में देखो वो बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से मैंने पाप कर्म में लगा, मैंने पांडु पुत्रों को कष्ट दिए। तो ही इज हैव ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज सिम्टम्स। हाँ, इसमें जो एक बात आई थी, फिर मैंने सोचा लास्ट में बता दूंगा कि मति है ना, इति मति उपकल्पिता। मति का बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, ये चीजें हमें मिलेंगी कैसे, शुद्ध भक्ति, और वो जब मति हमारी सही रहेगी, कॉन्शियसनेस, चेतना। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया कृष्ण भावना अमृत संघ। वो भावना को पुष्ट करने वाला संघ है। ये सब की जो मीटिंग हो रही है ये इसलिए कि हमारी कृष्ण भावना पुष्ट हो सके। तो और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक बोले। अंतकाले च मामेव, है ना, स्मरण मुक्ता क्लेवरम, मयि आसक्त मना पार्था, योगम युञ्जन मता आश्रया, मन मना मद भक्तो माधाजी माम नमस्करु, बंधुरात्मा आत्मना। तो बहुत सारे श्लोक भगवद गीता के अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान जहाँ पे बोल रहे हैं मन चेतना, मन चेतना, मन चेतना।
तो मन और चेतना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मन और चेतना बिना आपकी जो इंद्रियां का जो सपोर्ट है उसके बिना मन नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन पूछ रहा है कि बहुत ही मुश्किल है मन को लगाना, तो है ना। तो उसके लिए क्या है कि इसलिए जप माला पे माला करना जरूरी है। ये जितनी भी चीज़ है जो साधना भक्ति है ना, उसको अचीव करके भीष्म पितामह आज बोल रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब मुझे उस परम शक्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो वो मति को। तो नाउ ही इज ऑन द स्टेज कि ही कैन पुट हिज मेमोरी ऑन, भगवान श्री कृष्ण में अपनी चेतना लगा सकते हैं। तो ये हमारी जो अभी जो जीवन जो बचा हुआ है उस जीवन में हमको कठोर साधना भक्ति करनी चाहिए, नियम वाली भक्ति करनी चाहिए। जो नियम बताए हैं आचार्य ने उसके साथ करना चाहिए। अब कई सारे लोग हैं, बहुत वो बुद्ध विहार के अंदर भी कई सारे माताएं ऐसी हैं जो कसम खाई है कि माला से जप नहीं करेंगी, हमेशा कहेंगी रसोई में करती हूँ या कैसे भी कर लेती हूँ, रोटी बनाते हुए कर लेती हूँ, माला में करने की क्या जरूरत है। प्रभु जी भी ऐसे ही हैं सारे। तो ये क्या है कि वो जो साधन जो भगवान को, गुरु को नियम जो भक्ति के आप जो बता रहे हैं वो ही आपको भाव भक्ति तक लेके जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि तभी मन कंट्रोल होगा, तभी मन निवेशित होगा, और सारी बात यही आ रही है, मन की बात आ रही है ना। मन से जब प्रयास करेंगे कि कॉन्शियसनेस जब ठीक होगी, कॉन्शियसनेस जब पकड़ के रखेंगे तो ये सारे जितने लक्षण बताए हैं वो सारे एक्टिवेट होंगे हमारे अंदर भी। हरे कृष्णा। सब लोग श्री प्रभुपाद की जय।